ओम शांति। 11/5/83। युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। इनके प्रति युवा वर्ग सदा रहम दिल दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हंस अर्थात किसी की कमजोरी देखने वाले नहीं, वो हैं बगुले जी। किसी की कमजोरी देख के फिर उसको फैलाना, ये तो और ही कमजोर आत्मा है। कमजोरी को फैलाना, देखना, और इनको क्या कहा है? बगुले। अपने आप को क्या दिखाते हैं कि हम भी क्या हैं? हंस हैं। लेकिन हंस हैं क्या? हंसों की विशेषता क्या बताई है? हाँ, गुण रूपी मोती चुगने वाले, ये हैं हंस। बाप दादा आज हंस आसनधारी होली हंस, हंसनी साथ में क्या लगाया? होली अर्थात पवित्र, सभी को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन आत्माएं। यही स्थिति हंस आसन है। आने वाला संगठन किनका होगा? हंसों का। हंसों में अगर बगुले भी हैं तो कितने मास हैं अभी? 1 मास। तो खास क्या मना रहे हो? हॉलीडे मना रहे हो। तो कोई कोई तो हॉलीडे खत्म हो जाएगा। 1 मास के बाद हॉलीडे खत्म हो जाएगा। हाँ, कब तक चलता रहेगा? 2500 वर्ष तक ये हॉलीडे अब खत्म नहीं होगा। कितनी सुंदर आत्माएं होंगी। कितना लंबा हॉलीडे हो गया। 2500 वर्ष तक ये हॉलीडे कायम। उसके बाद फिर 111 1 मास के बाद नहीं। कितनी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सबको प्रवेश था, चलो चलो अंदर चलो, ऐसा। हाँ, ये बेहद का है कारोबार या हद का है? ले जाके बिठा दिया, पहुंच गए स्वर्ग में, ऐसा है क्या? बेहद का है ना, इसलिए तो कहा स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। तो उसके बाद हंस आसन। कैसी आत्माएं होंगी सब? बगुले और हंस इकट्ठे रह ना सकें, मुरली का पॉइंट है। बगुले और हंस इकट्ठे रह भी ना सकें, कम से कम नई दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। बाकी अगर बगुलापन है भी तो बोला ना अभी, ये 2 मास में क्या हो जाएगा? इतनी सुंदर शूटिंग भी तो होने वाली है 2 मास में। ऐसे भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल जाए, भगवान खुश हो जाए, तो बगुलापन धीरे धीरे दूर होगा या बढ़ेगा? पहले तुमको मालूम तो मैं बगुला हूँ, बगुलामुखी। एक देवी है नहीं है, कौन सी है? बगुलामुखी। वो बहुत खुश होती होगी, मैं बगुली हूँ बगुली। कैसे 3rd क्लास पुरुषार्थी होगी सच्चो। जब उसको साक्षात्कार हो मैं बगुलामुखी हूँ, कितनी खुश होती होगी। लेकिन कितनी 3rd क्लास पुरुषार्थी होगी वो। ये है बगुला और बगली। सोचो, तो बगलामुखी देवी भी है और बगले भी हैं ढेर के ढेर। ये है हंसों का संगठन। हंस सदा गुण रूपी मोती ही चुगते हैं। और नई दुनिया में अगर संगठन बनने जा रहा है, नई दुनिया में कायदा है, वहां तो बगला हो या बगली हो, कोई रोल नहीं। इसलिए दिल से अगर रियलाइज करते हैं, अपनी कमियों को छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं,
सच्चे दिल पर साहेब राजी। नहीं तो बाबा ने तो बोला है ब्राह्मणों को कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा। सर चढ़ के क्या होगा, सच्चाई सर चढ़ के बोल दिए। कैसे बोलेंगे सर चढ़ के? ऐसी सोल प्रवेश होगी, अपना पूरा चिट्ठा बताएंगे, यहाँ यहाँ मैंने बगुलापन किया, यहाँ मैंने झूठ बोला, ऐसे बोला, मैं अंदर ऐसा था, पूरे का पूरा चिट्ठा स्वाहा। तब जाके उद्धार होता है इनका। उसके बाद इतनी आसानी से नहीं, ये बाद वाले हैं बादशाह बाद में इनका नंबर लगता है, तो पूरा चिट्ठा अपना बताते हैं, अंदर अंदर क्या क्या था, कैसे कैसे हमने अपना बताया, रूपरेखा बताई, अंदर बाहर से एक नहीं थे, ऐसा सच्चाई सर पे चढ़ के बोलती है। ब्राह्मणों का कुछ भी गुप्त नहीं रहना है। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थी है, गुप्त रहना चाहे तो नहीं रहेगा गुप्त, उसके साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थी, अच्छे पुरुषार्थी ज्यादातर गुप्त पुरुषार्थी ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जो कमजोर है वो तो बढ़िया फैला के बता देते, थोड़ा सा अच्छा पुरुषार्थ हुआ फटाफट फटाफट उनके मुंह से स्वतः ही निकलते हैं। बेचारे इतने कमजोर होते हैं, समाने की शक्ति नहीं होती इनमें, होती ही नहीं है। थोड़ा सा अच्छी स्टेज बनेगी, तुरंत चेहरे पे खुशी बताना शुरू, फिर गैसी द्वारा डूब, थोड़े समय के बाद फिर वही। यहाँ देखने को मिलती है कि अव्यक्त वाणी का सार है। अगर आप चाहें तो ऐसा परख सकते हैं। तो यथार्थ पुरुषार्थी और बाप समान गुप्त, जब तक यथार्थ स्टेज परमानेंट ना आ जाए तब तक वो कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी अपने को स्वीकार करता ही नहीं। इसलिए हंस आसन संगठन किनका है? हंसों का संगठन। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं, भगवान को भी खुशी होती है। ये है मेरी रचना, ये है जिनको संसार नतमस्तक सामने झुकने वाला है। ब्राह्मणों का संसार इंतजार कर रहा है। हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। वो हंस जिनकी बात कर रहे हैं वो क्या है? ज्ञानी तू आत्मा पहले जो बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ये सुनने सुनाने वाला बक्के लगाने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्या मतलब? ज्ञान को जीवन में धारण में, अगर इसको समय की पहचान भी मिल गई तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद नहीं है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भक्त वो क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसा परिवर्तन कर लेंगे, वो अपनी चाल छोड़ते ही नहीं हैं। ये मृत्यु शैया पे हैं और यही रिजल्ट निकलेगी। और इनको देख के कभी खुशी होती होगी? थोड़ा सा ऐसी महिमा कर देते होंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई जी, वाह बहुत अच्छा, लेकिन जानते हैं ये उस दुनिया के हैं ही नहीं। भक्ति मार्ग के संसार में इतना फंसा हुआ है, छोटी छोटी कमजोरी नहीं छोड़ सकता, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि ये बीज रूप अवस्था या मन में पराकाष्ठा सोच भी नहीं सकता। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ज्ञान मार्ग ये हैं ज्ञानी तो आत्मा, माने इनको समझ मिल गई, समय की पहचान इनके लिए दी है, सबके लिए समय की पहचान नहीं दे रहे। अगर बाबा बता भी रहा है, कितना समय बचा है अभी? 4 साल। तो उन थोड़ी सी आत्माओं के लिए जिनके कान में मंत्र फूंक रहे हो, सुन तो ढेर रहे हैं, उनके लिए है क्या? वैसे ही भले खुश होते अच्छा है, खुशी होते तो शूटिंग अच्छी हो जाती नहीं हो जाती। बाकी रिजल्ट माना तुम और ऊपर वाला। जितना तुम अपने को अंदर से जानते हो उतना ही ऊपर वाला भी जानता है। नहीं जानता? ऊपर वाला देने वाला है, नीचे वाला देने वाला है? ऊपर वाला। हाँ, तो उसका तो कारोबार निराला है। तो ज्ञानी तू आत्मा, जितना ही बड़ा ज्ञानी तू आत्मा होगा उतना ही बड़ा भगवान की सहज याद, इसको कहें योगी तू आत्मा। विश्व कल्याणकारी है। ब्राह्मणों के विश्व के कल्याण करने के लिए ऐसी ही मूर्तियां चाहिए। इनको कहा है प्रैक्टिकल मूर्तियां।
जो अपने जीवन में धारण करके एक उदाहरण बन जाए। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। किसकी याद? दिलाराम बाप। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं। वर्तमान में केवल भविष्य, वर्तमान को सजा रहे हैं, इससे भविष्य तो उनका सज ही रहा है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। केवल यही समय है, भगवान को भी और ब्राह्मणों में भी केवल एक ही बार ये संगठन देखने को मिलता है। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे? ये विशेषता है उस परिवार की। एक सी लगन। दूसरा कोई आके बैठ जाए बहुत बड़ा ज्ञानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी वृत्ति, इनकी दृष्टि, इनकी स्मृति को कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी चेंज कर नहीं सकता। इसी परिवार के लिए बाबा ने कई बार व्यक्तों ने बोला है, एक मत सबकी, एक सा ज्ञान बुद्धि में बैठा है सबके, एक सी सोच सबकी, कोई अंतर नहीं हो गया उनकी विचारधारा में। तो ऐसा फिर कभी देखेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार, वाह कितना बड़ा परिवार, टाइटोट को वह संगठन और हरेक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। इतना बड़ा, ये इसमें क्या है? बड़प्पन बहुत बड़ा है। ये बड़ा माना समझ, और बड़ा माना इतना बड़ा परिवार। क्या है बड़ापन? अरे बस पुरुषार्थ पुरुषार्थ वो भी करे, तुम भी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा? हाँ, ये बड़ी अवस्था की बात है। बड़ा परिवार माना बड़ी अवस्थाएं, प्रैक्टिकल अवस्थाएं धारण करने वाले। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी है। अधिकारी और अधीन। यह एक एक बच्चा कुल का दीपक है। क्या बोला इनके लिए? अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले ऐसे दीपक हैं। यह एक एक बच्चा कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। कैसा इनका भाग्य? टूट जाएगा? बीच में माया कोई विघ्न डाल सकती है? हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी हैं। दूसरी कोई मत इनके बीच में आ ही नहीं सकती। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, लेकिन हरेक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं को, अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। जो 4 साल में भयंकर कम से कम जो 16,000 हैं, इनको तो बड़ा पेपर देना पड़ेगा। नहीं 16,000 से ही बड़ा पेपर 108। 16,000 जो आत्माएं, सोचो कितनी मेहनत कर रही होंगी, कम से कम कितनी मेहनत कर रही होंगी आज की डेट में। क्योंकि तो पास हो जाते हैं ना, ये पास होने वाले के लिए कम से कम 8 घंटे की मेहनत। 33% मार्क्स तो लेंगे नहीं लेंगे। अच्छा, और अमृतवेला कम से कम कितने बजे करते होंगे? कितना 3 बजे से इनका कितना गायन है भागवत में।
अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों, ढेर सारी ब्रह्मा कुमारी हैं, ढेर सारे एडवांस पार्टी वाले, सब के सब काम के नाकाम में तो ये तो पास हो जाते हैं 16,000। फुल पास नहीं, फुल पास कितने? 108। कितने परसेंट मार्क्स? अरे दुनिया लौकिक में भी तो होता है, कितने परसेंट फुल ये पास, फुल पास का माना फर्स्ट डिवीजन का हो 60% मार्क्स। कितनी मेहनत करते होंगे याद की? 14 से 16 घंटे, 24 घंटे तो 100% है ना, 14 से 16 घंटे। तो इसलिए कहा 108 तो जैसे कि तीसरी दुनिया के लोग हैं, इनमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। कैसी है आत्माएं 108? इनमें जैसे कि पूरी दुनिया समाई हुई है, इतनी पावरफुल आत्मा। और फिर इनके भी ऊपर 8, जिनके लिए क्या बोला? पास विद ऑनर्स, सम्मान से, बहुत सम्मान देते हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार इनको बहुत मान सम्मान देता है। 8 जो 100% तक जाते हैं, 100% बाप समान, एकदम निराकारी, निसंकल्प। तो पेपर जो हैं आने वाले, ये भी जो बाप के आने से पहले, तो बाप को क्या 9 लाख चाहिए क्या? दास दासी प्रजा क्वालिटी तो बाप को नहीं चाहिए ना। आया ही है क्या सिखाने? राजयोग सिखाने के लिए आया भगवान। तो इसलिए भक्ति मार्ग के संस्कार जो ब्राह्मणों की दुनिया में जिनमें हैं, उनका तो उस दुनिया में कोई रोल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते वो तो। क्योंकि अगर विद्यालय प्रैक्टिकल है तो पढ़ाई की रूपरेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या भावनाओं से काम चलेगा? भावनाओं से कोई काम नहीं चलेगा। ये पढ़ाई इतनी स्पष्ट होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी, जैसे हर एक स्कूल में कैसे होता है। अगर लक्ष्य है तो उनको पूरा रूपरेखा क्लियर होती है ना, कि अगर आपको इतने नंबर मार्क्स लेने हैं तो आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ऐसे धारण करना पड़ेगा। कोई स्कूल में जाए, लक्ष्य स्पष्ट ही ना हो, और वो आंखें बंद करके पढ़ाई पढ़ता रहे, तो लक्ष्य को प्राप्त करेगा? तो ये रिजल्ट तो निकल रही है। तो अगर विद्यालय इसका नाम रखा है तो ये पढ़ाई है। आगे चल के इतना स्पष्ट हमको लक्ष्य और हमारे लक्षण, उस आधार से इतना सुंदर थर्मामीटर आपके हाथ में ही दे देंगे, थमा देंगे बाबा, लो निकाल लो अपने रिजल्ट। क्या होता है? तुम सब ज्योतिषी हो? नहीं हो? नहीं हो? अरे तुम सब ज्योतिषी हो, अपना भविष्य तो निकाल ही सकते हो। इतने सुंदर थर्मामीटर दे देंगे आपके हाथ में आगे चल के बाबा। थर्मामीटर लगाओ और अपना टेम्परेचर चेक कर लो, टेम्परेचर अपनी कैटेगरी देख लो। इसलिए कहा जो ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी माना जिनमें इतनी समझ आ गई है, भक्ति के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, इनको कहें ज्ञानी तो आत्मा। और ऐसे ही ये योगी, जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही बड़ा योगी होगा। तो अपने ही भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे, अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे। फिर से, पहले आदि में भी थोड़ा सा तो बनाया होगा, नहीं? फिर से माना आदि में भी इतनी ही ताकत लगाई होगी, जब तक ज्ञान तो था ही नहीं स्पष्ट, साक्षात्कार की लीला तो थी, तो कितना नशा चढ़ा होगा आदि में। यही दृढ़ संकल्प है ना, इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता? दुनिया में एक और सन्यासी कोई बहुत बड़ी तपस्या कर ले, कितने लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो जाते हैं, सोचो आप। क्या वो आप समान किसी को बनाता है? इसलिए बात है, उनको तो फॉलोवर्स बोलना ही नहीं चाहिए। कोई फॉलो थोड़ी करते हैं, भक्त होते हैं। यहाँ भगवान क्या करता है? आप समान बनाता है, एक इतना बड़ा जलवा दिखाता है। सोचो, यहाँ तो मुरली का पॉइंट, तुम्हारी आफत है जब कर्मातीत अवस्था हो जाए। जो अलवेले चल रहे हैं, इधर सुन के इधर से निकाल रहे हैं,
चलता है, कर लेंगे 1-2 महीने और ठीक कर लेंगे। इनकी बहुत बड़ी आफत ही है बेचारों की। क्या बोला मुरली ने? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और वो विनाश को हम देखते हैं क्या? वो साथ साथ चलता रहेगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अलवेलों के लिए जो परिस्थिति बनने वाली है, बननी ही है, कोई टाल सके तो टाल के दिखा दे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। क्यों क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों? भगवान का बने सुख शांति के लिए या मुसीबतों के लिए? साथ लेके ही जाना है। तुम्हारे कर्मों में कुछ ऐसी नोंद है पिछले जन्म के। अब तुम ऐसे तो सुधर नहीं रहे, अब कोई भयंकर परिस्थिति बनेगी तो अब तुमको समझ में आएगी। इसलिए जब तक संपूर्ण कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक चांस है दौड़ी पहनने का। जितना हम दौड़ी पहन ले, और कर्मातीत बाबा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है एडवांस पार्टी में। कितने वर्ष दिए हैं? कितने वर्ष दिए हैं सतो प्रधान बनने के लिए? 40 से 50 वर्ष। पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट है ये, पूरे वर्ल्ड में। ध्यान रखना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान, अर्थात सतो प्रधान किसको कहते हैं? कर्मातीत। 40 से 50 वर्ष का टाइम दिया है, जो 27-28 में पूरा हो जाता है। तो इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता? अगर एक कोरोना की आफत ला सकता है तो 2-4 अगर खड़े हो गए ऐसे पुरुषार्थ में, तो कोरोना का बाप आएगा नहीं आएगा? करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? लाखों नहीं, कितने? करोड़ों। ड्रामा में नूंद है ये है समाचार दुनिया का। सोचो ब्राह्मणों की दुनिया की क्या आफत होने वाली है। इसलिए बाप तो साक्षी रहता है। अपने ही कर्मों के हिसाब किताब हैं या कोई अलग से आफत आ रही है? अपने ही कर्मों के हिसाब किताब है। जब वो आफतें आती हैं तो ये बहुत चतरे हैं भैया, बहुत चतरे हैं। कौन? ब्राह्मण चतरे हैं तो बुद्धू हैं। कौन चतरे हैं? बाप दादा तो बहुत ही चतरे हैं, एकदम दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। मोबाइल फाइल सब ऑफ, एकदम संन्यास। चलेगा, लगा लो फोन, किसको लगा लो, सुना लो किसी को फरियाद जो कोई सुनता हो तुम्हारी। ऐसे हैं, इनसे कोई विश्वास नहीं कर सकते। अपन तो जो कर रहे हैं बस इसी पे विश्वास करो। नहीं तो मेरा बाबा है थाम लेगा, मेरा बाबा है थाम लेगा। जाए नहीं, पत्थर हैं जो। कैसे हैं शिवलिंग इस मामले में? कैसे हैं ये शिवलिंग? पत्थर, पूरे पत्थर। इसलिए इनसे उम्मीद मत रखो भगवान मिला भगवान मिला है। मुंह पे बक्के लगाने के लिए ठीक है, जैसे तुमने बक्के लगाए, धारण नहीं किया, वैसे भी फरियाद डालोगे तो संपूर्ण संन्यास, कोई देना देना नहीं। तुम्हारे अपने हिसाब किताब तुमको ही चुकाने हैं। इसलिए कहा मैं कोई चमत्कार करने नहीं आता हूँ। क्या करने आता हूँ? रास्ता बताने, समझ देने के लिए। अव्यक्त वाणी हो मुरली में बार 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 तुमको इशारा देते हैं कि समझ में आ जाए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है भक्ति मार्ग जैसा। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण शक्तियां साथ हैं। संगठन की शक्ति है, साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। अनेक बार, पहली बार नहीं। इसलिए नथिंग न्यू, जो पहले किया है वही रिपीट करने जा रहे हो। इसलिए कल कल के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। इतना सुंदर तुम्हारे ड्रामा की नूंद है। होंगे या नहीं होंगे यह क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया, दुख का संसार अभी आया कि आया। माना एक तरफ
सुख का संसार दोस्तों, भयंकर दुखों का संसार, कितनी अजीब और महावाक्य हैं उसमें, बाप रे बाप। प्राकृतिक प्रकोप तो हम झेल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन ईश्वरीय प्रकोप को झेलोगे क्या? प्राकृतिक प्रकोप तो समझ में आते हैं, लेकिन मुरली ने बोला है ईश्वरीय प्रकोप, बहुत तंग करोगे तो क्या बोला, विनाश करवाए दूंगा। कितना बड़ा, सोचो, भगवान को भी जब ये हालत हो जाती है कि सुनाई ही नहीं देते, ऐसे परवश हैं अपने संस्कारों के, तो बहुत दुखी करोगे तो विनाश करवाए दूंगा, ये मुरली के महावाक्य हैं। वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए सुख का संसार आया किया, दुख का संसार आया किया है। एक तरफ अति सुख, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में अति दुख। विश्व के मालिकों को विश्व का राज निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। किनको? विश्व के मालिकों को विश्व का राज स्वतः ही मांगने नहीं पड़ती। और उनको तो चाहिए भी नहीं। उनको तो क्या मिला? स्वय स्थिति का वर्षा मिला, सब कुछ मिला, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कहाँ लग रहा है? हा? सबसे बड़ा जो यहाँ प्राप्ति है कौन सी? जो भगवान के द्वारा स्वय स्थिति, स्वय स्थिति में गया अर्थात स्वर्ग में गया। तो विश्व के मालिकों को विश्व का राज निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राजनेताओं को यह खुशखबरी सुनाओ, जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वह चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। ये चाहिए चाहिए अभी कहाँ लगा हुआ है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी। तो जो स्वय स्थिति में संपूर्ण आत्माएं हैं, चैतन्य प्रदर्शनी, वो ये ठोक के कह सकती हैं, हम दिखा सकते हैं। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं, लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे। क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। सोचो कितना सुंदर वाक्य है, महावाक्य है। इसका मतलब जितना चरित्र का हनन होता है, जितना चरित्र का गिरावट आती है, उतनी हाहाकार मचती है। कैसे भी करके प्रजा को पिसना है। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख, अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्वात्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज अधिकारी बन जाएंगे। यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। ये ब्राह्मणों का विश्व है, ये उनकी उम्मीदें उनको पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बना के दिखाएंगे, ऐसा माला माल बनाएंगे जो ना कोई अप्राप्ति हो और ना अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं हो। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ। जो सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है उसमें हम सैंपल हैं। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं। ब्राह्मणों में अच्छी अच्छी क्लासेस होती है ना, जो नई दुनिया आने वाली है 37 तक अभी तो ले गए टारगेट, कैसे सजा देते हैं क्लासों में। बहुत सुने हैं नारे, इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गए। ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं, थक गए हैं। जहाँ सत्य है वो कहाँ क्या होते हैं, सर पे रख के क्या हो, तेरी पहनने वाले, हाँ गलियों में नहीं, वो क्या बोलते हैं, खोंचे वाले। हाँ सत्य का पटारा उठा के तुम घूमते हो, कोई वैल्यू है? क्या समझते हैं? धोखा समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले।
आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। पवित्रता की झलक कहाँ से दिखाई दे? बोल से नहीं, चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। उनको असंभव लगता है 3 बजे उठना, 8 घंटे कैसे हो सकता है, लेकिन आपके जीवन को देख के उनको लगेगा कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। समझा? युवा वर्ग को क्या करना है? जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हों को यह सिद्ध करके दिखाओ कि इसी देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए। विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ देश है। कैसे संस्कार हैं भारत के? अविनाशी। आदि के संस्कार कैसे होंगे? कैसे मर्यादा वाले देवी देवताएं थे, और वो भी अविनाशी रूप से धारण करने वाले। विनाश नहीं होते, एक बार धारण कर लेते हैं तो। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है। क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन? उसकी पहचान कर लें, फिर तो कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त कौन, प्रैक्टिकल बनाने वाला कौन, उसकी पहचान मिल जाए तो अपने जीवन से, कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। उन्होंने क्या किया? बिच्छू ने अपने चरित्र से किया क्या? सुनना सुनाना किया। ऐसे खतरनाक है, किसी भी घर में घुस जाए। ब्रह्मा कुमारी तो परेशान हो गई इनसे, कुछ अच्छा भी नहीं सुनाते। दिक्कत तो ये सुनाएंगे तो ऐसी सोल प्रवेश हो गई तो बाप रे, वो ही जानते हैं क्या सुना के आ जाते हैं। ऐसे घबराती हैं बेचारी इनसे, बिच्छू टिंडों से। बाप रे बाप, कब किसके यहाँ घुस जाए कोई भरोसा नहीं, तोड़ फोड़ कर आ जाए। कहाँ भगवान की रचना? सोचो, उनका रचयिता सोचो। तो उनकी रचना कितनी सुंदर भी होगी, भले गुप्त होगी लेकिन कितनी सुंदर। इसलिए बोला, सुंदर से सुंदर देखना हो तो मेरे बच्चों में देखो, करूप से क्रूप देखना हो, गंदे से गंदा देखना हो तो यहाँ देखो। एक तरफ विनाशकारी चाहिए, दूसरी तरफ स्थापनाकारी। तो बाप का परिचय कराओ। इतनी हिम्मत है ना। कुमारियां क्या समझती हैं? जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। यहाँ कितनी दुर्गाएं हैं? दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को नाश करने वाली। पहले अपने अंदर के दुर्गुण, फिर संसार में दुर्गुणों का नाश कर दे। एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है ना। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो ही हो ना जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं। तो हे शिव शक्तियां, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए। क्या? वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते, इसका मतलब प्राप्ति हो रही है? नहीं हो रही उनको बेचारों को। तो जो इतने फल चढ़ाए, उसका रिटर्न, भविष्य का फल तो उन्हों को देंगी ना। तो उनके सामने एक कोई सैंपल है नहीं है? है नहीं है? उनकी तो धीरे धीरे उन्होंने फोटो ही गुम कर दी। दादियों की बड़ी बड़ी फोटो चिपका दी। कौन है दुर्गा? ओम राधे मम्मा। तो वो भी थक गए, फिर दादियों की बड़ी बड़ी फोटो लगा दी। कहाँ आदि की आत्मा,
कहाँ बीच में दुर्गाएं इकट्ठी हो गई। तो सोचो, तो वो जो 9 दुर्गाएं हैं जिनके थ्रू बाप की प्रत्यक्षताएं होगी, ये सभी दुर्गा हैं दुर्गाओं को नाश करने वाली, हाँ नंबरवार है नहीं है, नहीं है, तो कम से कम 9 तो पहले पहले चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए। तो उन्हों को भक्ति का फल देंगी ना, भक्तों पर तरस नहीं आता। पांडवों की भी पूजा हो रही है आजकल, एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है आजकल। कब नहीं होती? द्वापर में नहीं होती। द्वापर में किसकी होती है? पहले रामकृष्ण, पहले शिव की, है ना, फिर प्रवृत्ति मार्ग की, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे राम सीता हो, चाहे राधा कृष्ण हो, ये प्रवृत्ति मार्ग के। तो कलयुग में जैसे कलयुग प्रवेश करो 2 मूर्तियां दिखाई हैं जानवर जैसी, है। पहले कौन सी? हाँ गणेश, फिर हनुमान। तो आजकल एक महावीर हनुमान, आजकल बहुत पूजा होती है, और दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा होती है, हो रही है। वाह, ताजी ताजी। हाँ क्या कहा? गणेश वैसे तो क्या दिखाया है? प्रवृत्ति मार्ग का, लेकिन जो गणों का ईशा भी कल ही बोला था, विघ्न विनाशक। कुमारों से मुलाकात कर रहे थे, है? विघ्न विनाशक बहुत बड़ा टाइटल है, साधारण है क्या? तो अभी भविष्य जो सामने आने वाला है, नहीं तो कहेंगे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पूजा कहाँ हो रही और बाजी कौन मार रहा, कोई भरोसा है? यहाँ तो कर तो प्रैक्टिकल मिले। साक्षात्कार से कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं। गोबर गणेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगर केवल साक्षात्कार से ही भगवान अपने को समझने लगे और सूक्ष्मता में नहीं गए, फूंक फूंक के कदम नहीं रखे, कहलाएंगे तो सही। तो कौन से गणेश? गोबर गणेश बोलते हैं, ऐसे नहीं कि हम ही बोल रहे, भक्ति मार्ग में है गोबर गणेश, कोई काम का नहीं है। हाँ प्योरिटी की पूजा तो होनी चाहिए, चाहे गोबर जैसा ही है, प्योरिटी तो होगी नहीं होगी, तो गोबर गणेश भी बोलते हैं। तो दूसरी विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं कि ये जो है थोड़ी सी हमको क्या दें, देवता धर्म की आत्माएं हैं, इनसे कुछ शक्ति मिल जाए। इतने कमजोर हो जाते हैं कलयुग के अंत में, ये हालत है। और यही शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया, जो लौकिक में होती है वही ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो, सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। जो खुद विघ्नों से पार हुए होंगे वही दूसरों को विघ्नों से पार कर सकेंगे। कहीं खुद ही उलझे हैं विघ्नों में तो वो तो और ही डिससर्विस करते हैं। इसलिए अभी भी विघ्नों की शुरुआत होने जा रही है। श्रेष्ठ आत्माओं के पेपर्स कह लो, बाकी वो विघ्न है नहीं। क्या है वो? आगे बढ़ाने के साधन हैं, विघ्न नहीं है। अगर विघ्न समझेंगे तो उलझेंगे, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ाने का साधन समझेंगे तो जैसे कि प्रैक्टिकल तुम्हारा योग बल एक सबूत दिलाएगा कि ये है प्रैक्टिकल पार्टी। तो सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाओ। समझा? अच्छा, सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले, सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभ कामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जगाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं।
अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चलें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार होना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। इधर तुमने धारणाएं की, अच्छी से अच्छी तपस्या की, और बाप दादा के पास हमारी फोटो निकल आता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार होना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों में बहुत शक्ति। अभी शक्तिहीन होने जा रही है दुनिया, या बहुत शक्ति है? चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे लोग की, शक्तिहीन हो जाएगी या बहुत शक्ति। तो यहाँ बोल रहे हैं क्या, शक्तिहीन। और यहाँ क्या बताया, कुमारों में कैसा शक्तिशाली होगा, एक ही कितने का बराबर कार्य करेगा। कार्य की बात आ रही है, 710 के बराबर। ये है योगी कुमार, धारणा वाला कुमार। क्या हो गया, तो स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है ना, मेरा बाबा मेरी सेवा और कोई बात नहीं। एक ही लक्ष्य रहता है, 10 के बराबर मेरे को सेवा करके दिखाने। ऐसे हड्डी हड्डी सेवा करेंगे, सब विक्रम विनाश। ये है भाग्यशाली कुमार। जो हैं तो यज्ञ में हड्डी सेवा में थोड़ा सा दूसरी सेवा पे चले जाते हैं, किनारा कर जाते हैं। इनको भी करना तो है चुकतू। हड्डी सेवा मैंने की तो चुकतू तो होगा नहीं होगा, चुकतू तो होगा। वो कुमार जिनको लगता है कि योग युक्त होके 10 के बराबर करना है, ऐसा प्रैक्टिकल बनना है, पूरा ही सेवा में ही स्वाहा, कुछ भी उनका हिसाब किताब बचता ही नहीं है। जब बहुत हड्डी सेवा कर दो, हड्डी दुखती नहीं दुखती, शरीर दुखते हैं। जब शाम को सोएंगे थोड़ा बहुत दर्द होगा नहीं होगा, यही दर्द हॉस्पिटल में भी होगा। जब तुम्हारे कर्म भोग आएंगे तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, दर्द होता नहीं होता, होता है। सोच कितने भाग्यशाली। सेवा में तुमने कितनी बड़ी कमाई कर ली। अगर भोगना है तो तुमको भोगना तो है, हिसाब किताब तो चुकतू होना ही है। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है, वह सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। अब तो हाथी तो निकल गया, क्या बची है, पूंछ ही बची है। बिजनेसमैन बनो, बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी पर मान बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन हैं, ऐसे बुद्धि को सदा याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाना आती है। सदा काल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, यह भी नियम बनाओ, बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करना चाहो वह कर सकते हो। कुमार हैं, बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पार्ट होता है। तो विशेष पार्ट लेने वाली विशेष आत्माएं, यह नशा रखो, इसी खुशी में रहो, तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना
सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाएंगी। दिखाएंगे नहीं, अचल बनाकर दिखाओ। क्या यादगार बन गया इनका? अचलगढ़। इनका यादगार बन गया। महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिले तो कर लेंगे। नहीं, जिसके पास खजाना होता है वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंढोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो। सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो। निश्चय से करो, ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है, अब समय बदल गया। समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं। अभी बुद्धि रूपी धरनी भी बदल रही है। पहले हम सुनाते थे तो उनको इशारा मिलता था तो परवश, लेकिन अभी जो चात्रक आत्माएं हैं, करने वाले हैं, अभी उनकी बुद्धि रूपी धरनी बदल रही है। पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं। समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है। सब आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। अभी समय है, समय के परमान सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्म। कर्म द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्म। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सेवाधारी बनो। रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा, क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, किस उमंग उत्साह से सेवा की, यह रोज की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार को आगे बढ़ाओ। अब कोई नवीनता करो। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, यह तो पुरानी बातें हो गईं। नया कुछ निकालो। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, माताओं से मुलाकात कल। ओम शांति।